प्रेम से बोलो राधे राधे सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा कैसे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है गाइज, लेकिन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरे घर पे। आज है ये 31 तारीख का ब्लॉग है फ्रेंड, और मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो चलिए हम चलते हैं हॉस्पिटल। पहले मम्मी को देखते हैं क्योंकि मम्मी बिल्कुल भी चल उठ नहीं पा रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने नहाया तक नहीं, मुंह पे पानी तक नहीं डाला है, ऐसे ही मम्मी को मैं सो के उठ के ही लेके जा रही हूँ। मम्मी बैठ नहीं पा रही हैं, वो लेटी हुई है पीछे सीट में। भाई जा रहा था और तो उसी के साथ में मैं चली जाऊंगी, पापा उधर बाइक से आ जाएंगे। अनिका को स्कूल मैंने भेज दिया है। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रखी है कि आखिर मम्मी को हुआ क्या। सीतापुर में मम्मी का मैंने टेस्ट करवाया था, उस टेस्ट में तो टाइफाइड निकला था, तो उसकी दवाई होनी थी। लेकिन डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि फिर से टेस्ट करवाइए, जो मम्मी की हालत जैसी है उससे ये नहीं लगता है कि मम्मी को टाइफाइड हुआ होगा आपकी। तो वही सारी टेंशन्स हैं यार। कल है करवा चौथ और मम्मी उसके एक दिन पहले इतना बीमार है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आ गए हैं मम्मी को, अंदर डॉक्टर मरीज देख रहे हैं, तब तक मम्मी बाहर बैठी हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी मम्मी को दिखाएं, फिर उसके बाद जैसा भी डॉक्टर बताते हैं वैसा हम करेंगे। और फिर मम्मी को हम घर लेके आ गए हैं। अभी टेस्ट वाले भैया आएंगे, उनका फिर से टेस्ट होगा। पापा बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कह रहे हैं आखिर हुआ क्या है जो चल नहीं पा रही हैं और ताकत नहीं है शरीर में। मम्मी को मतलब देख देख के उनको टेंशन हो रही है। और कल व्रत भी है, हमारे घर में बीमारी आ गई है यार। तो यहाँ पे मामी आई हैं मम्मी को करवा देने के लिए, वही भाभी निकाल के देख रही है मामी क्या क्या लेके आई हैं। तो मम्मी को मामी ही करवा देती हैं हर साल, तो इस साल भी वो आई हैं देने के लिए। और ऐसे ही नंद भाभी का प्यार बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे मम्मी को दवाई दी गई है जो डॉक्टर ने अभी दिया है, इंजेक्शन भी दिया है, लेकिन बोला है टेस्ट करवाने का, डेंगू का टेस्ट करवाने को। वो हो जाएगा फिर उसकी दवाई चलेगी। जो डेंगू होगा तो नहीं होगा तो भगवान करे ना निकले। लेकिन मम्मी बिल्कुल भी नहीं चल उठ पा रही हैं, बिल्कुल देख सकते हो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, पता नहीं किसकी नज़र लगती। थोड़ी सी खुशी आई भी थी, सोचा था आप लोगों के साथ में वो वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया फ्रेंड। मैं बाद में ही बताऊँगी क्योंकि अभी मम्मी बीमार है तो वो देखना है। पानी मैंने उबाला था, ठंडा करने के बाद इसमें पाउडर ये मिला के मम्मी को दूंगी मैं, पियेंगी तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी, क्योंकि पानी की कमी होनी नहीं चाहिए। नारियल पानी भी दिया है, जूस भी दिया है, कीवी भी दिया है, मतलब सब कुछ दिया जा रहा है। बकरी का दूध भी दिया जा रहा है। और पहले से ही कि कुछ मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो मम्मी को, है ना। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स वैसे भी आ गई है, बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है। प्लीज़ आप लोग प्रे करिए कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैं पानी लेके जा रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान है, चेहरे से आपको लग रहा होगा। और मम्मी को मैं पानी दूंगी तो पानी पियेंगे। तो पता है जब हम बीमार होते हैं ना तो कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, चाहे कुछ भी रख दो आगे, लेकिन कुछ भी नहीं पीने खाने का मन करेगा, ऐसा ही होता है। तो मामी बैठी हुई हैं, पापा भी हैं, दुकान भी नहीं जा पा रहे मम्मी की टेंशन में। ऐसे ही होते हैं यार, पति पत्नी का जो होता है ना, सच में यार दोनों को दिक्कत होती। चाहे एक बीमार हो तो एक को टेंशन, एक बीमार है तो एक को टेंशन। तो पापा को यहाँ पे मम्मी की बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे थे, तो मैं कह रही थी शांत बैठो, कुछ भी नहीं और ठीक हो जाएंगी मम्मी। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं आपको। प्लीज़ अभी टाइम हो गया 12:30 और मैं नहा के आई हूँ और हेयर वॉश किया था मैंने। जुकाम है और मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल रात में मैं मतलब ससुराल से होके आई हूँ और आज मतलब कल मम्मी थोड़ा थोड़ा चल रही थी, मॉर्निंग में बिल्कुल भी चलना उनका मतलब बंद ही हो गया।
और कल मम्मी का सीतापुर में टेस्ट करवाया था तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ टाइफाइड निकला था। लेकिन जो मम्मी की हालत है, जो मम्मी बिल्कुल घुटनों से चल नहीं पा रही, जैसे अनिका के साथ में हुआ था, ऐसे सिम्टम है मम्मी में, ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं, मतलब ऐसे लक्षण है मम्मी के कि वो चल नहीं पा रही हैं। जैसे अनिका नहीं चल पा रही थी, टॉयलेट्स और बाथरूम उनको लेके जाना पड़ता था, तो सुबह से कराया जा रहा था। तो सुबह सुबह हम डॉक्टर के वहाँ लेके गए थे मम्मी को, तो डॉक्टर ने तो डेंगू बताया, फिर से टेस्ट बताया है, तो मम्मी को हमारी डेंगू हो गया। वो लेटी हुई नीचे अभी। फिर उसके बाद मम्मी की 9:30 बजे सुबह दवाई लेके मैं, मुंह तक मैंने नहीं धुला था, सिर्फ ब्रश के करके बस ऐसे पानी से मुंह धुला था मैंने। मम्मी की दवाई लेके आई, उसके बाद घर आई तुरंत। अनिका आज हाफ टाइम हो गया, तो अनिका को 10:30 बजे स्कूल से लेके आई। अब जाके मैंने नहाया है, बाल धुला है, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार मैं ससुराल के चक्कर कर लगा रही हूँ। और बस यार मम्मी मेरी ठीक हो जाए, क्योंकि ये डेंगू ना बहुत परेशान कर लेता है। और सच में मेरे घर में एक बीमारी नहीं, भाभी वो उधर उनका शुगर बढ़ गया था, उनके इतने सारे टेस्ट वगैरह हो रहे थे, वो तो चलो अब नॉर्मल है। अब मम्मी को डेंगू हो रखा है। अभी नारियल पानी और ये सब कीवी वगैरह लेके आए थे, जब अनिका को लेने गए थे तब सूट नहीं किया था मैंने कुछ भी, क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी मेरी, सूट सूट करने वाली नहीं थी। तो चलिए अब कुछ खाते पीते हैं। मम्मी कुछ भी खा नहीं रही हैं, ज़बरदस्ती उनको दिया जाता है, फिर भी वो नहीं खाती हैं। और हाँ, पूजा के लिए मैं सोच रही थी, पूजा मेरा बहुत यार सपोर्ट करती है, उसके लिए ये कोई, मैं जो भी कर रही हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैं सोच रही थी पूजा के लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ। तो पूजा ऑनलाइन देख रही थी, हमने कहा था पसंद कर लो, जो तुमको चाहिए वो हम दिला देते, क्योंकि यार पूजा मेरे साथ साथ, जानते हो आप लोग, कहाँ कहाँ थाने के कितने चक्कर लगाई है मेरे साथ में। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो पूजा भी ये वाली फ्रॉक देख रही हैं, देखो उनको पसंद आती है तो ले लेंगी और ऑर्डर कर देंगी, पेमेंट मैं कर दूंगी। तो ये वाली फ्रॉक देख रही हैं पूजा भी। फिर दोपहर के बाद हमने टेस्ट करवाया है मम्मी का, भैया को घर ही पे बुला लिया था, क्योंकि भाई भी था नहीं घर पे, और मम्मी को लेके मम्मी चल पा नहीं रही थी, उनको पैदल ले जाना, ले भी नहीं मैं जा पाती, क्योंकि ऊपर चढ़ाना उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से मैंने भैया को घर ही पे बुला लिया था कि आ जाइए और मम्मी का टेस्ट कर लीजिए, और जो भी होती है रिपोर्ट फिर डॉक्टर को दिखा के उसी अकॉर्डिंग दवाई ली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मम्मी का खून निकाला जा रहा है यार, बड़ा डर लगता है देख के। तो हम नानी की दवाई लेने जा रहे हैं, अब तक आप पढ़ो, ठीक है, अभी आ रहे हैं। हाँ ओके। ये क्या बनी हो, ये क्या बनी हो, मनती मनती बने हो, क्या बने हो भैया, इसको क्लीन करो, अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। हम भी वाले पहन लो, हम मम्मी क्या ले दो, ये ली हुई है। तो मम्मी का रिपोर्ट आ गया है, अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बताएगा आखिर क्या बात है क्या नहीं है। तो रिपोर्ट लेके हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। रात में जैसे ही मैं बैठी हूँ वैसे ही जा रही हूँ, अनिका को लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगे, है ना। तो पापा के साथ में जा रही हूँ बाइक से, और अनिका देखो अपनी नानी को चलाते हुए लेके आ रही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है, मम्मी की बिल्कुल ताकत नहीं। मुझसे कह रही थी मम्मा मैं नानी को उतारूंगी, मेरी है ताकत नानी को उतारने के लिए। तो वो लेके नानी को जा रही हैं, और चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो चलिए फिर मम्मी को लेके, ज़्यादा मैं कुछ सूट नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉग ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि यार बहुत मुश्किल हो रहा है ब्लॉग बनाऊँ कि मम्मी का देख रेख करूँ। थोड़ा थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है, ब्लॉग नहीं जा पाएगा तो भी मुश्किल है।
क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मम्मी को अनिका ने बैठाल दिया, फिर हम आ गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने डेंगू पॉजिटिव बताया है मम्मी को, प्लेटलेट्स भी उनकी डाउन हो चुकी हैं। तो एडमिट करने को बोल रहे थे, तो कह रहे थे कि एडमिट करेंगे और कल लेके आइएगा, एडमिट कर लेंगे मम्मी को आपकी, और बिना एडमिट किए हुए ठीक नहीं होंगी। तो वही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, क्या किया जाए क्या नहीं, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। कल मम्मी का व्रत भी है, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।